सवाल क्रमांक 6 है, यदि तीन रेखाएं एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है तो x का मान क्या होगा। तीन रेखाएं हैं एक दूसरे को इस तरह काटती है, ये 5x है और ये 3x है और यह कोण 2x है। यहाँ पर इसका शीर्षा कोण ये होगा जो 2x ही होगा, इसका शीर्षा कोण ये होगा जो 3x होगा और इसका शीर्षा कोण ये होगा जो 5x होगा। और हमने अभी नियम पढ़ा है कि एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इन सब को हम जोड़ लेंगे, जोड़ने पर कितने x आएंगे। 3 और 2 5, 5 10 और 3 13 और 2 15, 15 और 5 20, ये 20x हो गए। और इस 20x का जो मान होगा वो 360 डिग्री होगा। फिर x का मान ज्ञात करने के लिए हम 20 का भाग देंगे इधर, तो ये आएगा 0 से 0 कट गई और ये 18 डिग्री आ गया x का मान। x का मान हमसे पूछा था 18 डिग्री। अगर हमसे कोई कोण पूछे इनमें से तो हम इन कोणों को भी ज्ञात कर सकते हैं। x का मान 18 है, उसको इसके गुणांक से गुणा कर दीजिए। 18 × 54, 18 × 90, 18 × 36 और फिर इसके शीर्षा में कोण सामने है, या तो शीर्षा में कोण के नियम से याद कर लो। 36 के सामने 36 हो जाएगा, 54 के सामने 54 डिग्री होगा और 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से हम कोणों का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद में सवाल क्रमांक 7, सवाल क्रमांक 7 है, दो रेखाएं एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है, AB और CD रेखाएं हैं जो O बिंदु पर काटती है और इस कोण का मान दिया हुआ है 50 डिग्री। तो कोण BOC का मान कितना होगा। BOC इस कोण का मान हमसे सवाल में पूछा है। तो आप ध्यान से देखिए, AB एक सरल रेखा है, AB एक सरल रेखा है जिसके एक और ये दो कोण बने हुए हैं, एक का नाम AOC है और दूसरे का नाम BOC है, जिनमें से यह कोण 50 डिग्री दिया हुआ है, दूसरे कोण का मान हमसे पूछा है। और हमने नियम पढ़ रखा है, एक रेखा के एक और बने हुए सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ दो कोण बने हुए हैं, इनको रैखिक युग्म भी बोलते हैं। तो रैखिक कोण युग्म के अनुसार भी इस कोण का और इस कोण का जोड़ 180 होगा। कोण BOC का मान हमसे पूछा है और हमें पता है कि दोनों का जोड़ 180 है, तो 180 में से हम इस 50 को घटा देंगे तो इस कोण का मान क्या हो जाएगा, जो आएगा 130 डिग्री। इस प्रकार से कोण BOC का जो मान होगा वो 130 डिग्री होगा। इसके बाद में सवाल है 8वां, जिसमें हमें दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दे रखी है। सवाल क्रमांक 8, रेखा AB और रेखा CD दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है। सवाल में दिया हुआ है कोण BOC प्लस कोण AOD बराबर 280 डिग्री। BOC कौन सा कोण है, BOC यह कोण है और AOD यह कोण है, दोनों का जोड़ हमें दिया हुआ है। और हम जानते हैं दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो इस प्रकार के कोण शीर्षा में कोण होते हैं जो कि बराबर होते हैं। तो इसका और इसका जोड़ हमें 280 दिया हुआ है और दोनों कोण बराबर है, तो एक कोण इसका आधा होगा। तो कोण AOD का जो मान आएगा वो 280 का आधा आएगा, क्योंकि दोनों कोण बराबर है। तो 140 इसका मान आ गया और हमसे पूछा है इसमें AOC का मान, इसका मान हमसे पूछा है। अगर आप इस चित्र में केवल इतना चित्र देखो, CD रेखा, ये बिंदु, ये जो बिंदु है वो A है, तो
इनका जोड़ 180 डिग्री होगा, पर 180 डिग्री में से इस कोण का मान हमने ज्ञात कर लिया 140, तो यह कोण आ जाएगा 180 में से 140 घटाने पर 40 डिग्री इस कोण का मान आ जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हमसे यह कोण भी पूछे तो इसके बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों शीर्ष में कोण है, तो यह कोण भी 40 डिग्री का ही होगा। इसके बाद है सवाल क्रमांक 9। नवे सवाल में भी इसी प्रकार की दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई दी हुई है। AB और CD रेखा दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है। इस प्रकार से यह कोण है 3x - 10 डिग्री और यह कोण है 2x + 30 डिग्री। सवाल है दो रेखाएं AB और CD परस्पर ऊपर काटती है, अगर कोण AOD बराबर 3x - 10 और कोण BOC बराबर 2x + 30 हो, तो कोण AOC कितना होगा? कोण AOC कितना होगा? कोण AOC, इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो हमें देखो सबसे पहले इन दोनों में से एक कोण का मान ज्ञात होना चाहिए, ताकि अगर इस कोण का मान ज्ञात हो जाए तो उसको मैं 180 में से घटा करके इसका मान ज्ञात कर सके, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 होगा। पहले इस कोण का मान ज्ञात हो तब इसका ज्ञात होगा। तो उसके लिए हमें पता है कि ये दोनों कोण हैं, ये शीर्षांश कोण और दोनों कोण बराबर होंगे, यानी यह मान इसके बराबर होगा। मतलब 3x - 10 बराबर 2x + 30। ये समीकरण बन गया। 2x का पक्षांतरण किया, 3x - 2x, माइनस का 10 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 30 + 10। इधर ये 2x इसमें से घटेगा तो 1x आएगा, 30 में 10 जोड़ेगा 40 आएगा। ये केवल x का मान आया है। अब इस x का मान हम यहाँ रखेंगे तो हमें इस कोण का मान ज्ञात होगा। यहाँ रखने का मतलब x के मान को 3 से गुणा करके 10 घटाओ, तो 3 × 40 - 10, 3 × 120 में से 10 कम हो गया, 110 आ गया। इस कोण का मान 110, और हमें पता है कि दोनों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 में से अगर हम 110 घटा देंगे तो 70 डिग्री इस कोण का मान आ जाएगा। कोण AOC का जो मान होगा वो 70 डिग्री होगा। इस प्रकार से 9वां सवाल था। अब है सवाल क्रमांक 10। 10वें सवाल में इसमें भी हमें दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई दी गई है। दसवां सवाल है रेखा AB और रेखा CD दोनों एक दूसरे को परस्पर ऊपर काटती है। कोण AOC बराबर थीटा, AOC बराबर थीटा, जैसे x होता है वैसे थीटा है। और कोण BOC बराबर फाई, BOC बराबर फाई, ये चिन्ह फाई का है। और इसके साथ इसमें दिया हुआ है फाई बराबर 3 थीटा, फाई बराबर 3 थीटा। तो थीटा का मान कितना होगा? फाई बराबर 3 थीटा दिया हुआ है, थीटा का मान कितना होगा? देखिए चित्र में ये जो दोनों कोण दिए हुए हैं थीटा और फाई, दोनों रैखिक कोण युग्म है। एक रेखा के सरल रेखा के एक और बने हुए कोण, तो इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। अब यहाँ एक बात और दे रखी है कि फाई का मान 3 थीटा के बराबर है, तो हम इस फाई की जगह पर 3 थीटा लिख सकते हैं। थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 180 डिग्री। थीटा और 3 थीटा दोनों जुड़ करके 4 थीटा होंगे 180 डिग्री, और अब थीटा का मान आएगा 180/4। जब 4 का भाग दोगे तो 45 आ जाएगा।